अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जेयूआई और हुकूमत के दरमियान फिर से ठन गई है। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से नाराज़ हैं। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास गए थे और 2.5 घंटे तवील मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने मदारस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत न होने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के पास बिल मंजूर शुदा दोनों ऐवानों से, यानी कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी मंजूर शुदा बिल जो है सदर ममलिकत के पास पड़ा हुआ है और अभी तक सदर ने दस्तखत नहीं किए। 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, जबकि सदर के पास 14 दिन होते हैं। सदर के पास पहले 14 दिन होते हैं और या 10 दिन होते हैं, और उसके बाद सदर अगर दस्तखत नहीं करते तो सदर एतराज़ लगाकर अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सदर के या एतराज़ात हैं वो लगाकर पार्लियामेंट को वापस भेजते हैं। फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है, ये तरीक़ेकार ये है, और उसमें फिर बिल की मंजूरी देकर फिर सदर ममलिकत को दोबारा भेजा जाता है। तो एक मरतबा 10 दिन है, दूसरी मरतबा 14 दिन है। अब ये 10 दिन या पहले हैं या 14 दिन पहले है, बहरहाल 10 दिन और 14 दिन का टाइम है, यानी 24 दिन होते हैं दोनों मराहिल में। तो अगर दोबारा भी सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते बिल पर तो बिल ऑटोमेटिक कानून बन जाता है। अब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी अपने पास रखा हुआ था बिल, क्योंकि सदर बीमार थे और उनके मोच आ गई थी, पाँव में चोट लगी थी दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए। तो फिर दुबई में बेड रेस्ट पे थे, हॉस्पिटलाइज हुए और फिर वापस आए तो बिलावल हाउस कराची में थे, तो ऐवान सदर आए नहीं थे। तो ये इतना अरसा इसलिए गुजर गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जब मिले मौलाना फजल रहमान के साथ तो बिलावल ने मौलाना को यकीन दहानी कराई। ये अलल ऐलान ये कहा गया, मीडिया टॉक में भी कहा गया, कामरान मुर्तज़ा की जानिब से भी कहा गया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यकीन दहानी कराई है कि वो आसिफ अली जरदारी से, अपने वालिद साहब से बात करेंगे सदर ममलिकत से और दस्तखत करने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो दस्तखत हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि सदर ममलिकत ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया बिल। और एतराज़ क्या था? एतराज़ सदर ममलिकत ने यह लगाया है कि क्योंकि मदारस का मामला जो है ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मामला हो गया है, सूबाई हुकूमतों का मामला है, इसलिए मैं इस पर दस्तखत नहीं कर रहा और ये सूबों को मामला भेजा जाए, ये सदर ने एतराज़ लगाया है। हालांकि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन बोर्ड थे, ये बिल मंजूर कराते वक्त ऑन बोर्ड थे। सदर के नोटिस में था, सदर राजी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डिस्कस किया है मौलाना फजल रहमान के साथ जब 26वीं आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात हो रहे थे, उन दिनों में ये सारा यानी ऑन बोर्ड थे सारी जमातें। बिल तभी मंजूर हुआ है ना कौमी असम्बली और सेनेट से। लेकिन अब पीपल्स पार्टी मुकर गई है, जरदारी साहब मुकर गए और जरदारी साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जरदारी साहब शायद ये चाहते हैं कि मेरे दस्तखत किए बगैर ही ये बिल कानून बन जाए, ताकि मेरे ऊपर ना आए कि मैंने दस्तखत किए थे। अब उसमें है क्या, जो मदारस हैं जहाँ जहाँ भी, और ये सिर्फ जेयूआई का नहीं है बिल, ये सिर्फ वफाकुल मदारस का नहीं है, बल्कि मदारस के तमाम जो तंजीमात हैं उनका एक मुश्तरका बिल है और मजहबी जमातों का बिल है। मदारस का ये है कि जहाँ जहाँ जो मदारस हैं उनको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाएगी और लीगल कानूनी हैसियत मिल जाएगी। बहुत सारे मदारस के हवाले से रिजर्वेशन होते हैं, उंगलियां उठ रही होती हैं कि ये गैर कानूनी मदरसा बना है, इधर मदरसा क्यों बना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए कानूनी हैसियत जो है इन मदारस को मिलेगी इस बिल के तहत। बिल पर दस्तखत होंगे तो कानून बन जाएगा। तो ये कहानी है एक्चुअली। लेकिन सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए। तो आज वज़ीर आज़म ने फिर
अच्छा, उसके बाद राना सनाउल्लाह भी आए मौलाना के पास। राना सनाउल्लाह ने भी मुलाकात की। फिर आज वज़ीर आज़म से बात हुई है मौलाना की, और वज़ीर आज़म ने भी, मौलाना ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए वज़ीर आज़म के सामने भी, कि कमिटमेंट हुई थी, वादा हुआ था, जो यानी मौलाना से काम निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ये मुकर जाते हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो। मौलाना ज़ाहिर है मौलाना को काम तो निकाल लेते हैं ना, जो भी मौलाना से काम इनका पड़ता है, उस वक़्त हाँ करके आते हैं, कमिटमेंट वादे वईद करके आते हैं, उसके बाद फिर मौलाना फंस जाते हैं। अब मौलाना ने भी इनको आंख दिखाई है। आज मौलाना ने बड़ा ऐलान किया है। मौलाना ने कहा है कि डेडलाइन दे दी है कि भाई 8 दिसंबर तक, ये दिसंबर चल रहा है, 8 दिसंबर तक अगर सदर ममलिकत दस्तखत नहीं करते इस बिल पर, तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आएंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, जलसा करेंगे, और मदारिस का जो हुकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हर कीमत पर करेंगे। ये मौलाना ने धमकी दी है। और JUI का इजलास भी हुआ है, मीटिंग भी हुई है, मुशावरत भी हुई है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को डेडलाइन दे दी है कि 8 दिसंबर तक मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर दस्तखत किए जाएं, नहीं तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हाफिज़ हमदुल्लाह ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और हाफिज़ हमदुल्लाह ने कहा है कि ये हुकूमत ने दस्तखत सदर ममलिकत ने ना करके जंग का तबल बजा दिया है। और ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म को यानी सेकेंडरी हैसियत दे दी है सदर ममलिकत ने, और अपने बेटे को जो है आगे किया जा रहा है और लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज़ हमदुल्लाह ने तो इस हद तक भी ये बातें की हैं। और मदारिस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब सदर ममलिकत ने तो दस्तखत नहीं किए, बिल वापस चला गया पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट नहीं भेज सकती, ये प्रोसेस है ही नहीं, आईनी और कानूनी तौर पर यह प्रोसेस नहीं है कि 8 तारीख तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि दस्तखत होंगे, क्योंकि सदर ने जब वापस कर दिया तो वो वापस वाला वापस हो गया। हाँ, अब यही होगा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उससे मंजूरी दिलवाई जाए और फिर सदर ममलिकत को भेजा जाए, और फिर सदर ममलिकत उसी दिन या दूसरे दिन दस्तखत कर दे, तो ये हो सकता है। तो मौलाना के साथ यकीनी तौर पर हुकूमत राब्ता करेगी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी राब्ता करेंगे, वज़ीर आज़म भी फिर से राब्ता करेंगे, और मौलाना को ये 8 तारीख वाली जो डेट है, डेडलाइन है, इस पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त करेंगे कि आप 8 तारीख का न करें, इतना क्लोज मार्जिन न दें, थोड़ा सा मार्जिन इतना दें कि हम पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं और उससे मंजूरी लेके जो कानूनी, जो आईनी तकाजा है, जो प्रोसेस है, वो पूरा करें, फिर सदर ममलिकत को भेजेंगे और सदर ममलिकत जो है उस पर फिर दस्तखत कर देंगे। ये कानूनी तकाजे हैं, कानूनी प्रोसेस है, आईनी तरीक़ेकार है, जिसके तहत ये बिल कानून बन सकता है। तो अब मौलाना ने तो बहरहाल डेडलाइन दे दी है 8 तारीख की, और मौलाना कोई PTI के ऐलानात नहीं होते मौलाना के। मौलाना का ऐलान ही होता है, और एक दिन की कॉल पे मौलाना पूरा मुल्क भी बंद कर सकते हैं, और बंद किया भी है। जब MNAs को लाजिज में जब गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक़्त गाजी मौलाना सलाउद्दीन अयूबी और दीगर जो थे, उस वक़्त मौलाना भी पहुंचे थे पार्लियामेंट लाजिज, शायद खाकान अब्बासी, कमर जमान कायरा, बहुत सारे और लीडर पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था पार्लियामेंट लाजिज में मौलाना सलाउद्दीन अयूबी के रूम पर। तो मौलाना ने सिर्फ आधी रात को कॉल दी थी तो पूरा मुल्क धरना हो गया था, पूरे मुल्क में रोड ब्लॉक हो गए थे, रास्ते ब्लॉक हो गए थे, पूरा मुल्क बंद हो गया था 1 घंटे की कॉल पर। तो ये मदारिस का मामला यकीनी तौर पर सेंसिटिव है, हसास है, और हुकूमत को इसको संजीदगी से लेना चाहिए। और दूसरा, वादा जो किया जाए, जो कमिटमेंट की जाए, तो फिर ये वो तो कम से कम पूरी होनी चाहिए ना। किसी जमात के साथ आप कमिटमेंट कर रहे हो
सियासत में गिव एंड टेक कर रहे हो, आप अपने बिल मंजूर करा लेते हो मौलाना से, मौलाना की हिमायत हासिल करके, और फिर मौलाना का बिल जो होता है आप वो पेंडिंग में कर देते हो, आप उसको लटका देते हो। तो ये सियासी बददियानती है। या तो आप कमिटमेंट न करते, बिल मंजूर न कराते, मौलाना के साथ वादे वईद न करते। अब मौलाना के साथ वादा किया गया है तो उसको कम से कम पूरा करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हुकूमत इस मामले को कैसे हैंडल करती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।